बिटकॉइन में पैसा जा रहा है। जो रिटेल पैसा ग्लोबल था, जो सोने में आता था, अब वो बिटकॉइन में जा रहा है और बिटकॉइन ने बहुत शानदार प्रदर्शन दिया है। तो काफी पैसा जो गोल्ड में आ रहा था रिटेलर्स का, वो बिटकॉइन की तरफ चला गया। तो अभी बिटकॉइन में गिरावट होगी तो सोना बढ़ेगा। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं पंकज सवर आपके अपने यूट्यूब चैनल बिटकॉइन स्टूडेंट में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। बिटकॉइन नीचे गिरेगा तो सोने का जो दाम है वो बढ़ेगा, लेकिन अगर इसको उल्टा कर दें तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे जो मेन स्ट्रीम मीडिया हैं वो भी आज कहीं ना कहीं बिटकॉइन को इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं। और जो सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है कि ये लॉजिक्स हैं जिनको हमें समझना पड़ेगा कि मेन स्ट्रीम मीडिया हो या दूसरे जो भी चैनल्स हैं उनके थ्रू कहीं ना कहीं अब अवेयरनेस फैल रही है या बिटकॉइन जो है घर घर में पहुंच रहा है। क्योंकि 3-4 साल पहले की बात करें तो बिटकॉइन लोग MLM स्कीम समझते थे, लेकिन आज बात करते हैं कि क्या हो रहा है। गोल्ड के साथ में आप कह लीजिए एक तरह से कंपैरिजन ही हो गया ना, अगर इस चीज़ को समझेंगे तो। लेकिन क्या हो कि अगर बिटकॉइन के अंदर गोल्ड का सिर्फ 10% मात्र 10% पैसा ट्रांसफ़र हो तो क्या होगा, बिटकॉइन की वैल्यू क्या हो सकती है और क्या खेल कर सकता है बिटकॉइन आने वाले टाइम में, वो आपको इस वीडियो में बताएंगे। और आज का दिन तो नहीं भूले हो ना आप, आज है 12 मार्च। पिछले साल 12 मार्च को क्या हुआ था, स्टॉक मार्केट हो या क्रिप्टो करेंसी मार्केट हो, बिटकॉइन हो, वो ताज के पत्तों की तरफ बिखर गया था। लेकिन उन हिस्ट्री को याद रखना चाहिए। अगर आपने उस टाइम पे खेल किया होता, थोड़ा सा जिगर दिखाया होता, तो आज आपके पैसे 10 गुना हो गए होते। बिटकॉइन का प्राइस कितना आ गया था अगले 24-48 घंटे में, आपको याद है ना, 4804,000 के आसपास आ गया था। और अगर आपने उस टाइम पे एंट्री ली होती जैसा हम कह भी रहे थे तो आज क्या रेट होता, आप खुद आइडिया लगा सकते हो, आपका 14-15 गुना पैसा हो गया होता। चलो मैं ये कह रहा हूँ, क्रैश में आपने औने पौने दामों में बेचा भी नहीं होता तो आपका कितना पैसा होता, $10,000 के आसपास उस टाइम पे प्राइस था, तो भी आपका पैसा जो है 5 से 6 गुना होता। इसलिए कहते हैं यही पेशेंस की ताकत होती है और यही जो है दिखाता है कि हमारा जिगरा कितना है। क्योंकि बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी की मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं एक दिल पक्का करके आपको काम करना पड़ता है। लेकिन अब अगर आपको याद हो, एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताता हूँ इसी बात पे। अप्रैल के अंदर जो स्टिमुलस पैकेज की अभी बात हो रही है, जो अमेरिका के अंदर 1.9 ट्रिलियन का स्टिमुलस पैकेज दिया जाएगा, उसके बाद $1400 हर आदमी के पास में आएंगे। 2020 में भी ऐसा ही कुछ हुआ था, 14-15 अप्रैल को उन्होंने $1200 के आसपास दिए थे और बहुत सारे लोगों ने स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो करेंसी के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट किया था। और हमने बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट को कहाँ देखा था। और अगर किसी ने अप्रैल के अंदर वो $1200 अगर मान लो बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी में लगा दिए होते, और जैसा कि सुनने में भी आया बहुत लोगों ने ऐसा किया और इसकी वजह से हमने बिटकॉइन अभी क्रिप्टो करेंसी में भी उछाल देख रहे हैं, तो आज वो $10,000 मिनिमम होते। तो आप समझ सकते हो ये जो पैकेज आने वाला है, $1400 हर इंसान को मिलने वाला है, तो क्या खेल कर सकता है बिटकॉइन का प्राइस। एक और इंटरेस्टिंग डाटा आपको बता दूं कि जो नए लोग हैं ना, जो 6 महीने 1 साल 2 साल से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने 2017 का क्रैश नहीं देखा, वो लगता है अभी दिल के थोड़े कच्चे हैं, वो सेलिंग कर रहे हैं। क्योंकि अल्टीमेटली देखो, दिल के कच्चे वाली बात भी नहीं है यहाँ पे। अगर आपका पैसा जो है 5 गुना 10 गुना हो जाएगा तो समझदार आदमी प्रॉफिट बुकिंग करेगा ही करेगा, ये बिल्कुल बात ठीक है। लेकिन जिन्होंने क्रैश देखा है, वो वॉलेट्स जो हैं जो होल्ड कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है उनका दिल भी पक्का है और लॉन्ग विजन के लिए देख रहे हैं। तो डाटा निकल के आया है जो आपको बताता है कि बिटकॉइन जो होल्ड नए लोग हैं वो सेलिंग कर रहे हैं, लेकिन जो पुराने लोग हैं वो दिल पक्का किए हुए हैं। क्योंकि उनको आई एम श्योर एक्सपीरियंस भी हो गया होगा और दूर का विजन भी होगा कि बिटकॉइन क्या कर सकता है। बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट्स ने क्या क्या प्रिडिक्शन किया आने वाले 1.5 से 2 साल के अंदर बिटकॉइन का प्राइस क्या हो सकता है। तो हमें ये क्लियर होना चाहिए कि हमारी सोच शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है। तो ये सारी चीज़ें तो चलती रहेंगी। बाकी जो इंटरेस्टिंग बात है जिसके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं कि गोल्ड के साथ में बिटकॉइन का अगर कंपेयर करें तो क्या हो सकता है, और बिटकॉइन का टेक्निकल एनालिसिस की बात करेंगे, इथीरियम की बात करेंगे, और क्रिप्टो करेंसी मार्केट में क्या धूम मचाई हुई है उसके बारे में बात करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ में। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा ट्विटर टेलीग्राम व्हाट्सएप जहाँ आप
आपका मन करे, यही मोटिवेट हमें करता है। और प्लीज़ लाइक करने में कंजूसी मत किया करो, ताकि हमें आपका प्यार ऐसे ही मिलता रहे और हम लगातार आपके लिए वीडियो बनाते रहें। तो दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस करने से पहले या और बातें बताने से, यहाँ क्या सपोर्ट है, क्या रेजिस्टेंस है, यहाँ से क्या चमत्कार कर सकता है बिटकॉइन, अगर $60,000 पे नहीं टिकाना तो सीधा ये $75,000 के आसपास टच करेगा, उस बारे में टेक्निकली बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं, क्या हो अगर गोल्ड का मात्र 10% बिटकॉइन के अंदर शिफ्ट हो जाए। आपको जैसा कि अभी चार्ट में भी दिख रहा है, टोटल अगर मार्केट कैप की बात करें, जितने भी एसेट्स हैं या कंपनीज हैं, गोल्ड जो है टॉप पे आता है। गोल्ड की जो टोटल मार्केट कैप बोली जाती है वो बोली जाती है अंदाजन $10 ट्रिलियन। कई कंट्रीज की जीडीपी भी नहीं होती है इतनी, और हमारी अगर बात करें इंडिया की, तो हम चाहते हैं कि हमारी इकोनॉमी $5 ट्रिलियन की हो जाए। तो कितना कुछ गोल्ड के अंदर है इस टाइम के अंदर, और 10% अगर उसका शिफ्ट हो जाए बिटकॉइन में, क्या होगा। लेकिन उससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि आज की डेट में नंबर 2 और गोल्ड के अंदर कितना डिफरेंस है। गोल्ड की जो मार्केट कैप है वो है 10 ट्रिलियन, और जो नंबर 2 है ना वो है एप्पल, और जिसकी मार्केट कैप है 2 ट्रिलियन की। और जितनी भी कंपनीज हैं, अगर टोटल बात करते हैं मार्केट कैप के हिसाब से, तो बिटकॉइन अभी 8th रैंक पे आता है, और इसकी मार्केट कैप है मात्र $1 ट्रिलियन। और $1 ट्रिलियन के अंदर ही इसने बड़ी बड़ी कई कंपनीज को पछाड़ तो दिया है, और जो ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम है इसके अंदर एक आस जग गई है चेंज की। लेकिन अगर ऐसा होगा, 10% अगर मान लो 1 ट्रिलियन, गोल्ड का 10% यानी कि ऑलमोस्ट 1 ट्रिलियन। और जैसा कि मीडिया में भी चल रहा है और बहुत सारी चीज़ें आपने देखी भी हैं कि लोगों का रुझान बिटकॉइन में बढ़ रहा है, और वो गोल्ड की जगह उसके अंदर ऑल्टरनेटिव ऑप्शन ढूंढ रहे हैं जो एक अच्छा रिटर्न दे सके, जिसको एक एसेट क्लास माना जा रहा है। तो अगर 10% यानी कि अगर 1 ट्रिलियन यहाँ से गोल्ड का बिटकॉइन के अंदर आ जाता है, तो बिटकॉइन का प्राइस आपको यहाँ से लगभग 2 ट्रिलियन दिखेगा। यानी कि गोल्ड के बाद में अगर मार्केट कैप की बात करें, तो दूसरा नंबर किसका दिख सकता है आपको? बिटकॉइन का। इतनी पावर रखता है। अगर बिटकॉइन यहाँ से 2 ट्रिलियन हो गया तो बिटकॉइन का प्राइस कितना होगा? इस टाइम पे ऑलमोस्ट आप सबको पता है $57,000 के आसपास चल रहा है। अगर यहाँ से डबल हो गया तो कितना हो सकता है? $1 लाख। और बहुत बड़े बड़े जो एक्सपर्ट्स हैं, या हमारा भी मानना है, आने वाले टाइम के अंदर हम तो ये भी मानते हैं 2021 में ही शायद आपको बिटकॉइन का प्राइस $1 लाख छूता दिखे। तो इतना कुछ हो रहा है। और आपको बता दें, गोल्डमैन सैक जिसने पहले भी एक ट्रेडिंग काउंटर खोला था क्रिप्टो करेंसी के लिए, उन्होंने दोबारा खोल दिया है। और जो न्यूज़ निकल के आ रही है राउटर के हवाले से, जो उनके चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं, उनका मानना है कि भैया डिमांड बढ़ रही है, लोग जो है हमसे बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के बारे में पूछ रहे हैं, और उनके जो क्लाइंट्स हैं ज़्यादातर 40% कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली बिटकॉइन के अंदर कुछ ना कुछ, या क्रिप्टो करेंसी के अंदर कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो ये तो शुरुआत है। अगर बैंकिंग सिस्टम के अंदर बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी घुस गई तो क्या हो सकता है, अंदाज़ा भी लगाना मुश्किल है। बिटकॉइन का प्राइस आने वाले 5 साल के अंदर $1 मिलियन भी जा सकता है। क्योंकि आपको पता है कि गोल्ड से कंपेयर करते हैं, इसको डिजिटल गोल्ड तो बोला जाता है, लेकिन हम सबको पता है गोल्ड कहीं पे भी कोई भी पहाड़ आ जाता है जिसमें से गोल्ड निकल जाता है, कोई खदान निकल आती है। लेकिन हम सबको पता है बिटकॉइन की जो सप्लाई है वो लिमिटेड है, और वो बढ़ने वाली नहीं है। यानी कि सिर्फ दुनिया के अंदर 2 करोड़ 10 लाख बिटकॉइन ही बनेंगे। अगर आपके पास एक भी होगा तो हो सकता है आने वाले 5 साल में आप एक मिलियनेयर हो, सिर्फ इसको होल्ड करके, ज़्यादा दिमाग ना लगा के। और जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो क्या सोचती हैं, ये 5, 10 साल, 50 साल आगे का लेके चलती हैं। हमें क्या सोचना चाहिए? हमें क्या अपना फ्यूचर प्लान नहीं करना चाहिए? मैं ये नहीं कह रहा हूँ सारा पैसा इसके अंदर लगाओ, लेकिन अगर अपने पोर्टफोलियो का अगर 2, 4, 5% इसमें लगा दोगे, मान लो 0 भी हो जाता है तो आपकी सेहत पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर रिटर्न का पोटेंशियल देखो तो कितना कुछ हो सकता है। तो ये हमें दिमाग लगाना है इन सारी चीज़ों में। और आपको बता दें, जॉर्जिया
जैसी कंट्री के अंदर तो अब बात हो रही है कि बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को स्कूल में पढ़ाया जाएगा। हम यहाँ पे अभी रेगुलेशंस को लेके दुविधा में हैं और वहाँ पे अब सिलेबस के अंदर भी कवर होगा। क्या हम कोई अपॉर्चुनिटी मिस तो नहीं कर रहे हैं? बहुत बड़ा सवाल है। और मेरा थैंक यू है हमारी गवर्नमेंट को कि कोई जल्दबाजी में नहीं लग रही कि क्रिप्टो करेंसी के ऊपर वो अभी भी मंथन कर रहे हैं। उनको पता है कि ये एक ग्लोबल अपॉर्चुनिटी है, लोगों की एम्प्लॉयमेंट जुड़ी हुई है और दुनिया को वो इग्नोर नहीं कर सकते। अगर फ्यूचर देखते हैं तो मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे जितने भी फाइनेंस मिनिस्टर हैं हमारी गवर्नमेंट का कि एटलीस्ट वो इस चीज़ को सोच रहे हैं और आई एम श्योर कि कुछ ना कुछ वो हल निकालेंगे इस चीज़ को लेके भी। तो इतना कुछ चल रहा है, लेकिन अब बात करते हैं टेक्निकली बिटकॉइन के अंदर क्या हो सकता है। अगर ये सारी चीज़ें देखते हो, अगर बिटकॉइन के फंडामेंटल आप समझते हो तो आप खुद आइडिया लगा सकते हो बिटकॉइन की पावर का और बिटकॉइन फ्यूचर में क्या हो सकता है। लेकिन हमेशा रिस्क उतना ही लो जितना आप नुकसान झेल सको। इस सारी चीज़ों को अगर दिमाग में रखोगे और अगर आपका फ्यूचर विजन लॉन्ग टर्म का है तो क्या कमाल कर सकता है बिटकॉइन, आपको आइडिया भी नहीं है। ये तो थी बात बिटकॉइन की फंडामेंटली और जो हलचल चल रही है पूरे ग्लोबल मार्केट के अंदर बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को लेके। लेकिन अगर टेक्निकली बात करता हूँ तो बिटकॉइन का प्राइस यहाँ पे ऑल टाइम हाई ऑलमोस्ट उसने छू ही लिया था। $200-300 $200 से वो मिस कर गया, $58,000 को दोबारा से क्रॉस कर गया था। लास्ट टाइम का जो ऑल टाइम हाई था वो $58,300 का था और इस टाइम पे मात्र उसने $100-200 से मिस कर दिया, जैसा अभी आपको चार्ट पे भी दिख रहा है। लेकिन आपको क्या लग रहा है, ये बार बार जितना हिट करेगा ना उतना ही ये जो इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है वो कमज़ोर होगा। अगर वो कमज़ोर होगा तो चांसेस बनेंगे इसके $60,000 को छूने के। इमीडिएट रेजिस्टेंस की बात करूं तो $58,000 है, जो कि एक जो साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस भी है, जो ऑल टाइम हाई है ये जोन। और इसके बाद अगर इसको क्लोज कर देता है और उसके ऊपर तोड़ के क्लोज करता है, ब्रेकआउट लेता है, तो $60,000 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस प्ले करेगा। लेकिन अगर इसके ऊपर ये क्लोज कर देता है ना तो फिर हमें ये जो है 72 से $75,000 से बीच में कोई इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस नहीं दिखती है और आने वाले टाइम में ये दिख भी सकता है। अप्रैल मार्च जो है एक बुरा महीना कहा जाता है, लेकिन इस बार हिस्ट्री ने अपने आप को चेंज किया और यहाँ कहीं ना कहीं बिटकॉइन अभी जो है अच्छा परफॉर्म कर रहा है। लेकिन अभी हमें भूलना नहीं चाहिए, अभी भी 18-20 दिन बाकी हैं इस महीने के अंदर, तो क्या हो सकता है इस पे भी नज़र बनाए रखिएगा। लेकिन अगर मैं सपोर्ट की बात करता हूँ, जो इमीडिएट सपोर्ट है, मेजर सपोर्ट आ रही है वो $52,000 है और उसके बाद है $50,000 और $46,000 अब जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट इसको सपोर्ट मिल रही है। और हम सबको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनकी बाइंग रेंज जो है $40,000 के आसपास निकल के आ रही है। तो कहीं ना कहीं आप उस निश्चिंत रहिए कि शायद इससे नीचे आपको शॉर्ट पीरियड के अंदर बिटकॉइन का प्राइस ना देखने को मिले। और टेक्निकली मैंने आपको बता ही दिया सपोर्ट कहाँ है, रेजिस्टेंस क्या है। अगर बात करते हैं इथीरियम की, इथीरियम को जो है बहुत सारी डेवलपमेंट्स तो हो रही हैं, लेकिन अभी इसको आप देखोगे कि ज़्यादा मूवमेंट नहीं है इसके अंदर। ज़्यादा मूवमेंट इसलिए नहीं है, मार्च के अंदर इसकी एक्सपायरी होनी है ऑप्शंस की और उसका प्रेशर इसके ऊपर बना हुआ है और इसी वजह से शायद हमें ये $2,000 के आसपास अभी टेम्परेरी घूमता दिखे मार्च के अंदर। लेकिन यहाँ से ब्रेकआउट लेता है तो हमारा टारगेट है $2,200 से $2,300। अगर उसको ब्रेकआउट करता है तो हम इसको आने वाले 2-3 महीने के अंदर $3,000 भी देख सकते हैं। और सपोर्ट की बात करें, $1,420 जो है एक मेजर सपोर्ट है और जो इमीडिएट सपोर्ट है इसको है $1,640 के आसपास और एक मेजर और सपोर्ट है वो है $1,200। तो इन सपोर्ट और रेजिस्टेंस को नज़र बनाए रखिए और उसके हिसाब से ट्रेड करेंगे। लॉन्ग टर्म का विजन रखेंगे तो आई एम श्योर कि अभी भी बहुत कुछ हो रहा है। और बात करें दूसरे ऑल्ट कॉइन्स की, क्या धूम धड़ाका मचा रहे हैं, उसके लिए हम एक स्पेशली जो है वर्किंग कर रहे हैं कुछ कॉइन्स के ऊपर, NFT के और बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स के ऊपर, जो आने वाले टाइम में एक अच्छा रिटर्न देके जा सकते हैं। तो हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली अगली या उससे अगली वीडियो आपको इसके ऊपर भी देखने को मिले। लेकिन बिटकॉइन की फॉर्म में जो भी कॉइन आपको, खासकर लो सटोसी के कॉइन्स, जो भी कॉइन अगर नीचे मिलता है, मतलब बिटकॉइन में अभी भी वो लो की फॉर्म में है, तो जैसे ही बिटकॉइन यहाँ पे थोड़ा स्टेबल होता है तो आपको पंप करते दिख सकते हैं। अगर कोई उनकी न्यूज़ भी है, इन सब चीज़ों को वॉच कीजिए और यहाँ से अभी भी जो बिटकॉइन की फॉर्म में नीचे हैं उनमें पोटेंशियल है, वो 2x से 10x देखे जा सकते हैं और इसी के ऊपर हम जल्दी ही एक वीडियो लेके आने वाले हैं। तो दोस्तों ये ओवरऑल चल रहा है क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर। अगर
लॉन्ग टर्म का विजन है तो कहीं ना कहीं अभी जो है हम जो है लो से मिड के ऊपर हैं, अभी तो हम हाई पे गए नहीं हैं। तो ये साल बहुत बुलिश हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों को नज़र बनाए रखिए और उसके हिसाब से ट्रेड करोगे तो आई एम श्योर कि आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा ही। तो दोस्तों आई होप वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दिएगा, शेयर कर दिएगा, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप जहाँ आप कमेंट करें, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। तो अभी के लिए मैं विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।